कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम बिना ज्यादा काम करे भी हम खुद अपने आप से बोल देते हैं कि आज तो बहुत थक गया हूँ। ध्यान दीजिए, हम भूल जाते हैं कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। अगर हम बार बार ये सोचते रहें कि हम थक चुके हैं तो सच में हम थकान महसूस करने लगते हैं, चाहे हमने कुछ किया भी ना हो। अनलिमिटेड एनर्जी का सीक्रेट, अब जरा गौर कीजिए। अनलिमिटेड एनर्जी का पहला सीक्रेट है अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना। जब हम हेल्दी चीजें खाते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं, पूरी नींद लेते हैं और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहते हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर जरूरत से ज्यादा खाना, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि पूरा दिन हार्डवर्क करने के बाद भी हम थकते नहीं हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि एनर्जी केवल बॉडी से नहीं आती। अपनी एनर्जी लेवल को फुल करने का एक और पावरफुल तरीका है एक बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ। अगर आपकी बॉडी, माइंड और स्पिरिट एक ही ताल में चल रहे हैं तो आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे। घंटों काम करने के बाद भी थकान आपको छू तक नहीं पाएगी। एनर्जी ना ही आपकी उम्र पर डिपेंड करती है और ना ही आपके हालातों पर। हमारी फिजिकल स्टेट पर सीधा असर पड़ता है हमारे इमोशनल स्टेट का, और हमारी इमोशनल स्टेट सीधी कंट्रोल होती है हमारी मेंटल स्टेट से। यानी कि सोच, थॉट्स हमारी जिंदगी के तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। अब जरा इस कहानी पर एकदम ध्यान दीजिए। एक बिजनेसमैन था सैम। वो एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। कई महीनों तक उसका एक औरत से अफेयर चला, लेकिन वो अब खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था क्योंकि वो औरत जो है शादीशुदा थी। सैम इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो औरत नहीं चाहती थी। उसने सैम को धमकी दी कि वो सब कुछ अपने पति को जाकर बता देगी। सैम को अपने पब्लिक रिवेंज की बहुत ज्यादा एकदम चिंता सी थी। वो नहीं चाहता था कि घर वालों के सामने उससे शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए वो चुप रहा। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा और समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। ध्यान दीजिए, टेंशन और स्ट्रेस में सैम की हालत बिगाड़ दी और वो दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। रात को उसे ढंग से नींद भी नहीं आती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने साइकोथेरेपी की हेल्प ली। उसने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे ऐसी दवा दी जाए जिससे उसे रात में नींद आ जाए, लेकिन दवा लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दवा बदली गई, फिर बदल दी गई, लेकिन हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। 2-3 महीने तक सैम एक डेंजरस इंसोनिया यानी कि नींद न आने की बीमारी का शिकार बन गया और धीरे धीरे ना इस बीमारी ने उसकी पूरी लाइफ पर असर डालना शुरू कर दिया। अब जरा गौर कीजिए, साइकोथेरेपिस्ट ने सलाह दी कि उसे ना नॉर्मन से मिलना चाहिए। शुरुआत में सैम को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि जब दवाइयों से कुछ नहीं हुआ तो अब कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सैम जो था वो नॉर्मन के पास गया और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। तो नॉर्मन ने सैम से कहा कि तुम्हें नींद कैसे आएगी जब तुम्हारे बिस्तर पर 2 और मेहमान हर रात तुम्हारे साथ सोते हैं। ये सुनकर सैम हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं तो अकेला सोता हूँ। तब नॉर्मन ने समझाया कि वो मेहमान है 2, डर और गिल्ट। सैम के मन में बदनामी का डर बैठा हुआ था और अपने किए पर उसे बहुत ज्यादा पछतावा भी था। धीरे धीरे नॉर्मन ने सैम की मदद करी और ये एक्सेप्ट करने में कि उसने वो गलती की है और उसे ऊपर वाले से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। ध्यान दीजिए, कुछ ही दिनों में सैम की जिंदगी जो थी वो फिर से एकदम नॉर्मल होने लगी और अब उसे रात में अच्छी नींद आने लगी और दिन भर वो एनर्जेटिक महसूस करने लगा। जैसा हमने इस चैप्टर की शुरुआत में डिस्कस किया था कि अगर हमें दिन भर एनर्जेटिक रहना है तो हमें अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का बराबर ध्यान रखना होगा। अब जरा सोचिए, आपकी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है। अगर आप आज से अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का ख्याल रखने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल सकती है। कमेंट में जरूर बताइए आज आप अपनी एनर्जी बचाने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा उठाने वाले हो। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्राई प्रेयर पावर। सोचिए जरा कि जब हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत मान लेते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ध्यान दीजिए, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी हमारी बॉडी की हेल्थ। हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती। अब जरा गौर कीजिए, आज के फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट भी अपनी हीलिंग प्रोसेस पर पावर ऑफ प्रेयर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब किसी इंसान को कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके अंदर सुकून और चैन खत्म हो जाता है, और अगर आप सच में फिजिकली फिट रहना चाहते हो तो आपको अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ दोनों को मजबूत करना होगा। ध्यान दीजिए कि जैसे दुनिया में हर तरीके की पावर को रिलीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे ही प्रार्थना करने से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी आपको नेचुरल तरीके से टाइम से पहले बूढ़ा होने से बचाती है और कई तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखती है। अब जरा सोचिए, किसी भी प्रेयर प्रैक्टिस का असल मकसद क्या होता है? अपने मन और आत्मा को खोल देना, ताकि हम भगवान की उस शक्ति को महसूस कर सकें जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जब ये पावर आपके अंदर फ्लो करने लगती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी नसों में अनलिमिटेड एनर्जी दौड़ रही हो। एग्जाम्पल के तौर पर अब जरा इस कहानी पर ध्यान दीजिए। कुछ साल पहले ना बिल नाम के एक आदमी ने न्यूयॉर्क में एक छोटे से बिजनेस को शुरू किया था। उसके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय था, लेकिन जिस जगह पर उसका बिजनेस था वो जगह इतनी ज्यादा छोटी थी जिसकी दीवार में एक छोटा सा छेद हो। धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो एक बड़ी जगह पर शिफ्ट हुआ और फिर कुछ समय बाद उससे भी बड़ी जगह पर। अब उसका
छोटा सा बिजनेस काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। जब बिल से उसकी कामयाबी का सीक्रेट पूछा गया तो उसने हमेशा एक ही बात कही है, हार्ड वर्क, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रेयर। बेशक बिल क्रिएटिव और स्पेशल था, लेकिन सिर्फ अपनी क्वालिटीज पर डिपेंड नहीं रहा। उसने हमेशा पावर ऑफ प्रेयर पर पूरा भरोसा रखा। बिल ने अपने सक्सेसफुल बिजनेस का एक सिंपल फॉर्मूला बताया जिसके 3 स्टेप हैं, प्रेयराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। बात करते हैं स्टेप 1 की, प्रेयराइज की। सबसे पहले जब भी विल को कोई प्रॉब्लम आती वो उसे सबसे पहले भगवान को शेयर करता। उसे जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होता वो ऊपर वाले से बात करता, क्योंकि उसे किसी और से ज्यादा सिर्फ भगवान पर भरोसा था। स्टेप 2 की बात करते हैं, पिक्चराइज। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिल जाता या फिर वो कोई चीज मांगता तो वो उसे पिक्चराइज करता, यानी कि जिस चीज की उसे चाहत होती उसकी एक मेंटल इमेज बनाता और कभी कभी ना वो उसे पेपर पर प्रिंट कर लेता और फिर वो रोज उस पिक्चर को देखता। इसका असर ये होता है कि वो दिन रात अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगता। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, एक्चुअलाइज। अब जरा सोचिए कि जब आप अपने सपनों को बार बार देखते हो तो आप अनकॉन्शियसली उसे पूरा होता हुआ देखने लगते हो। बिल उसे कहता था एक्चुअलाइज, और एक दिन वही सपना हकीकत में बन जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप भी इस मेथड की प्रैक्टिस करते हो या फिर कोई एक ऐसा प्रेयर रूटीन फॉलो करते हो जो आपकी डेली लाइफ में फिट बैठता हो तो आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हो। इस बात की पूरी गारंटी है कि इस मेथड से आपको एक अच्छी जॉब या बेहतर मेंटल हेल्थ या फिर स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ और बैलेंस्ड स्पिरिचुअल वाइब जरूर मिलेगी। अब जरा सोचिए कि अगर आपकी प्रेयर आपकी पावर बन जाए तो आपकी जिंदगी कहां तक पहुंच सकती है। कमेंट में जरूर बताना आज से आप अपनी लाइफ में किस तरीके की प्रैक्टिस या प्रेयर करने वाले हो और कब से शुरू